यह हमारे पास ऑरकैड का दूसरा ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम ऑरकैड को यूज़ करना सीखेंगे। ऑरकैड की मुख्तलिफ जो हमारे पास टूल्स हैं उनकी तरफ देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने ऑरकैड डिज़ाइन एंट्री सिस की तरफ। ये मेरे पास डेस्कटॉप पे डिज़ाइन एंट्री सिस पड़ा है जिस पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि काम करेंगे। ऑरकैड कैप्चर करना है, ओके, और ये खुल रहा है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑरकैड एक सिमुलेशन के लिए टूल है जो कि ज़्यादातर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की सिमुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह अगर आपको आइडिया हो तो आइडल केस में हमारे पास किसी भी सिमुलेटिंग टूल के अंदर वायर, अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वायर की वो रेजिस्टेंस ज़ीरो लेता है, लेकिन ऑरकैड के अंदर वो वायर की भी वही रियल टाइम पे रेजिस्टेंस लेता है जो कि ओरिजिनली सर्किट परफॉर्म करने में होती है। तो इसलिए भी हमारे पास ऑरकैड बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है क्योंकि ये रियल टाइम वर्ल्ड की कैलकुलेशंस करने में हमारे में आसानी करता है। दूसरा, हमारे पास इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, पीसीबी डिज़ाइन कर सकते हैं और हम अपना रियल रिज़ल्ट ले सकते हैं इसमें से। उसके बाद हम लोग इसमें मुख्तलिफ टूल्स हैं हमारे पास। हम किसी भी वेव को, जिस तरह अगर मैं कोई भी वेव चाहता हूँ कि उसको डिज़ाइन करना, वो मैं इसमें डिज़ाइन कर सकता हूँ और भी बहुत ज़्यादा काम मैं इसमें कर सकता हूँ। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम सारे देखेंगे। तो इससे पहले जाने से पहले हमें ये इसको यूज़ करना चाहिए। जब आप पहली दफ़ा इसको ऑरकैड को खोलेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। आप इधर फाइल में गए, न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम लिखें। मैं लिखता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आप एनालॉग और मिक्स्ड एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, पीसी बोर्ड विजिट का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोग्रामेबल लॉजिक का बनाना चाहते हैं, या स्कीमेटिक बनाना चाहते हैं। स्कीमेटिक आप पीसीबी के लिए पीसीबी डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं। मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा और यहाँ पर इसकी लोकेशन ये है। ओके करें इसे। क्रिएट अ बेस्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, तो इसको मैं क्रिएट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट करता हूँ। अपनी मर्ज़ी से ग्राउंड लगाएंगे। थोड़ा सा वेट करें क्योंकि बहुत भारी सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसे। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑरकैड का मेन जो वर्किंग स्पेस है वो खुल गई है। यह हमारे पास फाइल्स की एक ऑप्शन है यहाँ पर। ये जो यहाँ पे मैं न्यू करूँगा, ओपन करूँगा प्रोजेक्ट या कुछ भी करूँगा प्रिंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर टूल्स है मेरे पास। टूल्स के अंदर कस्टमाइज़ में जाएँ। कस्टमाइज़ आपको ये जो नज़र चीज़ें आ रही हैं ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें से मैं एक ड्रॉ को सेलेक्ट करूँगा। ये मैं क्योंकि ऐसे यूज़ भी करूँगा कि ड्रॉ को सेलेक्ट किया और ओके। अब ये मेरे पास जो ड्रॉ का पैनल आ गया, आपने देखा होगा मेरे राइट साइड पे। ये मेरे पास कोई भी एक डिज़ाइन बनाने में ये टूल्स मेरे इस्तेमाल होंगे। अब हमें किसी ना किसी जगह से कोई पार्ट उठाना होगा तो उसके लिए ये आपको नज़र आ रहा होगा प्लेस पार्ट। इस पर क्लिक करें। जब आप पहली दफ़ा इसे खोलेंगे तो इसमें आपको कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आएगी, कुछ भी लाइब्रेरी आपके पास इंट्रोड्यूस नहीं हुई होगी। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आएगी। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड लाइब्रेरीज, क्योंकि मैंने पहले से ऐड कर ली है, इसको मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ। मेरे इसलिए ये सारी लाइब्रेरीज आ रही हैं। आप ऐड लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल ए का बटन दबाएंगे, इन पे कंट्रोल ए, और यहाँ पे ओपन कर देंगे। तो सारी की सारी लाइब्रेरीज इधर इंपोर्ट हो जाएंगी और अब आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लूँ, रजिस्टर। आपके पास ये रजिस्टर आ गया। ये अब आपके पास रजिस्टर आया है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। ये मेरा एक रजिस्टर लग गया। मैं देखना चाहता हूँ, अपने प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि दो रजिस्टर पोटेंशियल डिवाइडर बनाते हैं और उसे देखते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वर्टिकल है तो मैं राइट क्लिक करूँगा और रोटेट को दबाऊँगा
और यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर प्लेस कर दिया। अब दोबारा राइट क्लिक करके इसको एंड मोड करेंगे। अब ये रजिस्टर मोड ख़त्म हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स लाने के लिए मैं लिखूँगा वी, डीसी वोल्टेज सोर्स लेना है या एसी वोल्टेज सोर्स लेना है। अगर मैं डीसी लेना है तो डीसी लिखूँगा। तो यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स आ गया। इस पर डबल क्लिक और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूँगा। दोबारा पेस्ट कर दिया। उसी तरह एंड मोड। ये था मैंने यहाँ से जो भी चीज़ पिक की। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनके कनेक्शंस करूँ। कनेक्शंस करने के लिए आपको ये नज़र आ रहा है प्लेस वायर, इस पर क्लिक करें, इन पॉइंट्स पे क्लिक करें और ये दोबारा यहाँ पर क्लिक किया, फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ से जुड़ गया। उसके बाद दोबारा मैं यहाँ से इसको यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास वायरिंग होगी इसकी। एक और ख़ास बात जो ऑर्किड में आपको ध्यान करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है अगर आप बना रहे हो तो अगर ये देखिए जिस तरह मैं इसको शॉर्ट कर दिया मैंने, तो आप इसमें से दूर से बिल्कुल आपको पता नहीं चल सकता कि आपने इसे शॉर्ट किया हुआ है या नहीं। तो हमारे पास एरर कुछ नहीं देगा ये, लेकिन हमें कैलकुलेशन हमारी जो रीडिंग है वो ख़राब आएगी। तो इसलिए आप जूम इन करके जब भी कोई भी सर्किट बनाएंगे तो वो बनाएं। अब मैं इसको दोबारा बैक करता हूँ। हाँ, ये शॉर्टेज ख़त्म हो गई। अब मैंने वैल्यू सेट करनी है इनकी। 1K को मैंने सेट करना है। 1K को मैं सेलेक्ट करूँगा, 10K कर दें इसे, और इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ 1 मेगा। एक बात कि अगर आपने ऑर्किड में 1 मेगा लिखना है तो आप इस तरह लिखेंगे MEG 1 मेगा, ठीक है। और फिर इसकी वैल्यू सेट करनी है 0 वोल्ट में इसको 12 वोल्ट DC कर देता हूँ। 12 खाली भी लिखते हैं तभी चलेगा, V लिखते हैं तभी चलेगा। ओके कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड रह गया, तो ये हमारे पास ग्राउंड है, प्लेस ग्राउंड। कैप्सम ये आप 0 वोल्ट्स का ले लें ग्राउंड और यहाँ पे पेस्ट कर दें। आपने यहाँ पे ग्राउंड पेस्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इसकी सिमुलेशन की एक प्रोफाइल बनानी है। वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि न्यू सिमुलेशन प्रोफाइल, इस पर क्लिक करें। इस सिमुलेशन प्रोफाइल का मैं नाम कुछ भी लिख सकता हूँ। इस तरह मैं ऐसे लिख देता हूँ फर्स्ट ट्राई और क्रिएट। जब मैंने यूँ किया तो ये हमारे पास एक विंडो से खुल गई। ये हम बाकी सब कुछ बाद में भी थोड़ी देर बाद इसको बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे पहले आपने देखना है रन टू टाइम, कितने टाइम के लिए रन हो। तो इसको मैं 100 मिली सेकेंड कर देता हूँ, 100 मिली सेकेंड, ठीक है। और बाकी सब इसी तरह रहने दें और अप्लाई करें। ओके, आपने देखा होगा जब आपने सिमुलेशन प्रोफाइल बना ली तो आपके पास ये बटन सारे ग्रीन हो गए। इनमें से ये 2 प्रॉब्लम वोल्टेज मार्कर्स जिन्हें कहते हैं। एक मैं यहाँ पे लगाता हूँ, वोल्टेज मार्कर मैंने लगा दिया, ये थोड़ा सा एक यहाँ पे लगा दिया। वो मुझे बताएगा इस जगह इस रेफरेंस से और विद द ग्राउंड रेफरेंस इसके दरमियान पोटेंशियल वोल्टेज बताएगा। अब एंड मोड कर दें और इसे रन करते हैं। अब वो इसे कंपाइल कर रहा है और रन कर दिया। अब देखें उसने रन किया तो एक अलग से नई विंडो खुलेगी आपके पास केवल। यहाँ पे वो जो भी आएगा रिज़ल्ट वो ये स्क्रीन पे आएगा। इस वक्त मेरे पास कितने वोल्ट हैं, यहाँ से आप जूम फिट कर सकते हैं, यहाँ से आप जूम एरिया कर सकते हैं। तो मैं इस एरिया को देखना चाहता हूँ, वो मेरे पास तकरीबन 12 वोल्ट के करीब आ रहा है। तो अब दोबारा जाते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। ये यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 11.88 वोल्ट आ रहा है। अगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी रजिस्टर भी 10K कर दूँ तो मेरे पास 6 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ओके करें, दोबारा रन करें और ये आपके पास 6 वोल्ट आ रहा है। ये तो ये था हमारे पास सिंपल सा एक स्कीमेटिक जो कि ऑर्किड में हमने सीखा, और पार्ट्स हमने इस पे प्लेस करना सीखे, वायर्स लगाना सीखी,
न्यू प्रोफाइल बनाना सीखी, और आगे हम इसके में मज़ीद काम करेंगे। तो चलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल की तरफ।